दर्शकों, आज जो हम आए हुए हैं बेसिकली हम आए हैं नरेंद्र नगर की डागर विलेज में। और अभी तक हम लोग जूट पे काम करते आए थे, है ना मैम? जूट पे काम किया था ना। हाँ। और आज हमने यहाँ देखा कि एक नया फाइबर हमें यहाँ पे मिला, जिसका हमें थोड़ा सा ज्ञान लेना शुरू किया और हमने यहाँ पर एक स्टडी टूर के तौर पे हम लोग घूमने आए। तो मैडम, ये वाला पत्ता जो देख रहे हैं, जो लोकलाइट से पता चला कि ये क्या बिमल है, क्या है ये? इसको भीमल कहते हैं और यहाँ पहाड़ी भाषा में सेरू भी कहते हैं इसको। अच्छा, सेरू भी कहते हैं। हाँ। और इसका बॉटनिकल नेम भी है कोई, है ना? हाँ। वो हमें देखना पड़ेगा, अभी स्टडी लेना पड़ेगा। हाँ। तो ये एक्चुअली में जैसे जूट से हम कुछ चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की बनाते थे, तो ऐसा हम कुछ इससे भी बना सकते हैं क्या? हाँ, इससे बन सकती है। जैसे ये आप इसकी छोटी डाली देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से जो जैसे जूट का फाइबर होता है, रेशा होता है हाँ जूट का, हाँ हाँ। ऐसे ही इस तरीके से करके इसके ये जो रेशे निकाले जाते हैं ऐसे करके। ओके। और इस रेशे को इकट्ठा करते हैं? हाँ, जैसे जूट का रेशा इकट्ठा होता है, रॉ जूट का जो रो आपने जूट का देखा जो है, होता है, राइट। जिसे गोल्डन फाइबर ही बोला जाता है, तो उसी तरीके से ये भीमल का भी होता है। और ये यहाँ उत्तराखंड का जो है ये नेचुरल फाइबर है। ये नेचुरल फाइबर है। देखिए दर्शकों, ये जो मैडम बता रही हैं, बेसिकली जो ये है यहाँ का नेचुरल फाइबर है। और ये इस तरीके से निकाल कर इसके रेशे, जैसे भी आपको दिखाया, तो ये पूरा पेड़ जो है ऐसे इसके पीछे भीमल चारों तरफ जितना भी देखेंगे, जो भी बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ सारा जो है यहाँ, सारा जो मैक्सिमम बड़े पेड़ जो है, देखिए दर्शकों, हाँ। ये बिमल के हैं। और बिमल से हम लोग और एक ये नेचुरल, बिल्कुल छोटा सा एरिया जिसमें हम खड़े हुए हैं अभी, हाँ हाँ, वहाँ का दिखाई दे रहा है, तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पूरे उत्तराखंड में, मतलब टिहरी गढ़वाल हो, डागर विलेज हो, सोनी विलेज हो, मतलब पूरा उत्तराखंड के एरिया में ज़्यादातर जो पाया जाता है वो आपका भीमल पाया जाता है। ओके। तो इसको भी हम हैंडीक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं? इसका भी हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है। जैसे जूट का यूज़ किया जाता है, जूट के रेशे की चोटियाँ बनाकर, तो उसी तरीके से ये भी इसकी भी यूज़ चोटियाँ किया बन जाता जाती है। हैं। हाँ। तो मैं तो दर्शकों यही कहूँगा कि जो है उत्तराखंड में एक रोजगार के लिए एक क्या ये कहते हैं, एक देखिएगा, अच्छा ये इसके, साधन है। अच्छा साधन है बेसिकली, जो हम, ये हमारा और बिमल ये है। सिर्फ इसका जो रेशा निकालते हैं इस तरीके से, रेशा तो यूज़ होता ही होता है, उसके बाद जो उसकी डंडियाँ जो बचती हैं, डंडी, तने, मोटी लकड़ी जो भी होती है, हम्म। वो भी और चीज़ें बनाने के काम आती हैं। हैंडीक्राफ्ट में वो भी यूज़ हो हैंडीक्राफ्ट सकती में है। वो भी यूज़ होती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को एक रोजगार भी मिल सकता है इसके थ्रू। हाँ, इसके लिए पूरा एक रोजगार सेक्टर जो है वो इसका पूरा बन सकता है यहाँ पर उत्तराखंड में, कि जिससे लोगों को यहाँ पे काम करने में भी आसानी होगी, उनका रोजगार भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि लेडीज़ के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी मतलब सोर्सेज बहुत अच्छा है यहाँ पर। यदि ये वाला प्रोजेक्ट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को दिया जाए, जैसे कि वो और क्षेत्र में कपड़े के बनाने में काम कर रहा है, इसका कपड़ा भी सुना है कि कपड़ा भी बनता है, हाँ। शैम्पू भी बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के इन पौधों से बन रहा है, जो कि यहाँ का नेचुरल फाइबर है। तो मुझे लगता है कि वो उसका एक बोर्ड बनाए, जैसे कि जूट बोर्ड है, इस तरीके से ही एक क्या कहते हैं आपका बिमल का बोर्ड भी बनना चाहिए, जैसे ऊन का भी बोर्ड है। हाँ। एक काउंसिल्स हैं बेसिकली जो हाँ, बनी इस हुई तरीके हैं। से डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो ये देखिएगा, ओ, ये इस तरीके देखिएगा, से रेशे इसके वो ये निकाले रेशे जो जाते हैं। गाइस, जो दर्शक देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रेशे निकलते हैं। फिर इसके बाद में वही प्रोसेस से, जैसे जूट को हम प्रोसेस करते हैं, ऐसे ही हम इसको जैसे जूट की पहले बिमल को, खेती करके बिमल, उसका वो निकाला जाता है, राइट, और उसको फिर भिगोकर पानी में, फिर हाँ। उसका रेशा फुलाकर रेशा निकाला जाता है। सरकंडे जो होते हैं वो अलग अदर हैंडीक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं, उसकी जो बची हुई डंडी होती है। ऐसे ही इसकी भी जो ये बची हुई डंडी, ये अलग आइटम में यूज़ की जाती हैं, रेशे से अलग चीज़ें बनाई तो जाती आप हैं। क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट से क्या गुजारिश करना चाहेंगी कि क्या कहते हैं, मैं तो जैसे यही बिमल यहाँ कहना पे हो रहा चाहूँगी है? कि मतलब वो जैसे जूट पर इतना वर्क ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, इको फ्रेंडली है, तो इसी तरीके से जो यहाँ का उत्तराखंड का जो ये नेचुरल फाइबर माना जाता है, तो इसको भी वो थोड़ा सा ध्यान दें, तो इससे भी मतलब काफ़ी अच्छा काम निकल के आ सकता है। मतलब देखिए दर्शकों, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे अच्छा काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी काम कर सकती है। हम इस वीडियो के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट तक, कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के कुछ नेचुरल फाइबर्स भी हो रहे हैं, जगह जगह जाकर हम देख रहे हैं और स्टडी भी ले रहे हैं। और उत्तराखंड के जो एक हम लोग इलाके में आए हुए हैं, डागर विलेज में, तो यहाँ हमने
फाइबर देखा जो कि हमारा बिमल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे भी राजस्थान में अलग कोई फाइबर मिलेगा, दूसरे स्टेट्स में अलग कोई फाइबर मिलेगा, तो हम उस पर भी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, और गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इनको सपोर्ट करें, इनका भी कोई एक काउंसिल बनाएं, इनका भी कोई एक बोर्ड बनाएं, जैसे कि जूट का बोर्ड है, वुलन का बोर्ड है, ऊन का एक बोर्ड है, ऐसे इनकी काउंसिल्स भी हैं बेसिकली जो उन पे काम कर रही हैं, और एक इनको रिकग्निशंस मिले ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। यही कहना चाहेंगी मैम आप इस चीज़ के लिए? तो इसके लिए आप गुंजन मैम हैं जो कि डिज़ाइनर हैं बेसिकली, और इनको थोड़ा सा प्रकृति से प्यार भी है। मैम थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, और आज आप यहाँ तक आ गए उसको कि एक विलेज के अंदर कि चलो मैं यहाँ का एक फाइबर देखती हूँ, और वो फाइबर इन्होंने पा लिया। एक्चुअली मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की डिज़ाइनर हूँ, और जूट बोर्ड जो नेशनल जूट बोर्ड है उसमें एज अ डिज़ाइनर वर्क करती हूँ। और यहाँ डागर विलेज जो है, जो आपका टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में आता है, वहाँ हमारी जूट हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है अभी 35 डेज़ की। तो वहाँ हम लोग ट्रेनिंग कराने के लिए आए थे, और यहाँ जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसा जूट होता है उसी तरीके से बीमल या सेरू, जो भी यहाँ की लोकल भाषा में बोला जाता है दूसरे नामों से, तो वो भी यहाँ पे बहुत मिलता है। तो उसके ज़रिए भी हमने मतलब कुछ कोशिश की, तो उससे भी हमने कुछ 1-2 हैंडीक्राफ्ट बनाकर देखे, प्रोडक्ट बनाए, तो वो भी जस्ट लाइक अ जूट के इक्विवेलेंट ही वो बनकर आपने, मैंने प्रोडक्टिविटी आई। देखा अभी जब आप ट्रेनिंग दे रही थी डिज़ाइनिंग की, हाँ तो उसमें आपने जूट के साथ बिमल का रेशो भी कुछ मिक्स किया, तो उसको हाँ मैच करने की कोशिश भी किया आपने, उसको हाँ मतलब फ्यूज़न करने का कोशिश किया, हाँ, जो वो कि जूट जैसे जूट वुलनाइजेशन होता है, तो उसमें हम्म कुछ जूट और कुछ वूल का मिक्सिंग किया जाता है, या हम्म। केमिकल का यूज़ करके जूट को जस्ट लाइक अ वूल टेक्सचर दिया जाता है। इसी तरीके से बीमल को भी करके हम लोग हैंडीक्राफ्ट में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब जूट के दर्शकों साथ। के साथ आप क्या कहना चाहेंगी? अब मैं तो थोड़ा यही कहना चाहूँगी कि जो यहाँ का उत्तराखंड का जो नेचुरल फाइबर है, उसको भी जूट की ही तरह एक वैल्यू मिले, और उसके प्रोडक्ट बने, और आप उसमें कुछ डिज़ाइन करके कुछ अच्छा सा बिल्कुल। उसको कर हाँ पाएंगे। जी। तो मैडम का कहना यही है कि बहुत सारे चीज़ों में फ्यूज़न करती हैं, और ये फ्यूज़न हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स पे काम करती हैं, और इनका कहना है कि यदि ये बिमल भी इनको मिल जाएगा, या और भी जो फाइबर्स यहाँ के मिल जाएंगे, तो उसको फ्यूज़न करके एक नई चीज़ बनाने का तैयारी करेंगी, और आगे कुछ बताने का, लोगों को पहुँचाने का, और एक रोज़गार डेवलपमेंट करने के लिए उस पर काम करेंगी। तो धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा, और ऐसे ऐसे फाइबर का हमें खोज भी दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल्स पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी जाकर स्टडी ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।